नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। आज मैं आपको एक आज़ादी के टाइम की सन 1947 के एक ऐसी दास्तान सुनाना चाहता हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी किनकी है? ये कहानी है मास्टर राम रखा जी की। मास्टर राम रखा जी उस वक्त, जो आज का पाकिस्तान है, के चक नंबर 12 तहसील खानेवाल और जिला मुल्तान में रहते थे सन 1947 में। मास्टर राम रखा के पिताजी थे रतन चंद जी। रतन चंद जी 3 भाई थे, टोपन दास, रतन चंद जी और मल्लू राम, और ये थे चानन दास के लड़के। और फिर कहानी शुरू होती है जब भारत पाकिस्तान दोनों अलग हो जाते हैं। दो मुल्क अलग हो जाते हैं, एक बनता है पाकिस्तान, एक बनता है भारत। और उसके बाद इस कहानी में इस प्रकार के किस्से हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल उठेगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हुआ था। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है, और वो उस वक्त की बीबीसी की रिपोर्ट है, और उस वक्त इतना मीडिया मजबूत भी नहीं था, तो उस वक्त एक अंदाजा ही था। तो कहानी प्रैक्टिकल में कहीं बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1.5 करोड़ के आसपास लोग विस्थापित हो गए थे। इतनी बुरी त्रासदी थी ये। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, ये तो आंकड़ों में दर्ज है। बहुत से लोग ऐसे जिनके आंकड़े ही नहीं जुट पाए, जिनका पता ही नहीं चला। तो बहुत बुरी त्रासदी थी। सुनिए मास्टर राम रखा जी से। तो वहाँ जब हम छत के ऊपर तो थे ही हम, वहाँ जब हमने दरिया ब्यास देखा तो वो खून की तरह बह रहा था और लाखों खोपड़ी कटी पड़ी। ओहो। उनने आग की एक चिखा बना रखी थी अच्छा। और औरतों को कह दिया कि जितने तक हम लड़ते रहेंगे तुमने आग में जलते रहना। मैं मौजूद हूँ लोहारी गांव में, लोहारी राघो भी कहते हैं, और मेरे साथ हैं मास्टर राम रखा जी। मास्टर राम रखा जी वैसे तो ये का जाना पहचाना चेहरा है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो मास्टर राम रखा जी हैं वो पाकिस्तान से आए थे, और पाकिस्तान से किन परिस्थितियों में आए थे, वहां कहां रहते थे, क्या इनके साथ हुआ, वो पूरी जानकारी हम मास्टर राम रखा जी से लेंगे। राम राम जी। राम राम। स्वागत है मास्टर जी आपका हमारे चैनल पर। मास्टर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान से आए थे, वो कब आए थे, और ऐसी वहां क्या परिस्थितियां बन गई थी कि जो आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी? ऐसा था कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था जी। तो वहाँ जो है उन्होंने कहा कि तुम्हें हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा, जी। यहाँ नहीं रहोगे तुम। तो हम वहाँ से, गांव मेरा चक नंबर 12 था, तहसील कबीर अली थी, और कैंप जो था वो खानेवाल था, सारा जिले मुल्तान का। तो उस कैंप के अंदर हम। अच्छा, कई बार दर्शकों के मन में एक सवाल रहता है कि जैसे अपने तो यहाँ गांव बोले जाते हैं, पाकिस्तान में चक बोला जाता है, चक क्या होता है? चक उर्दू का शब्द है, चक का मतलब है गांव। जी। तो वहाँ जितने भी गांव थे वो नंबरों पर थे, 1 2 3 4, इस तरह हमारे गांव का नाम 12 चक था। जी। तो वहाँ से हम खानेवाल कैंप में आ गए। वहाँ हम 3-4 महीने जो है रहे जी। कैंप में। 3-4 महीने के बाद हमारा नंबर हिंदुस्तान में आने का बना। यानी गाड़ी जो हमारी थी, रेलगाड़ी, जी। वो 3-4 महीने के बाद उसका नंबर लगा। अच्छा, थोड़ा गाड़ी से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो रहते थे चक नंबर 12 में, कौन कौन से उसमें जातियों के लोग थे, कौन कौन से धर्मों के लोग थे चक नंबर 12 में? वहाँ हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी थे। कितने का आबादी का गांव था? आबादी लगभग
8,000 के करीब हो गए। बड़ा गांव था यानी, हाँ। काफी बड़ा गांव था उस टाइम हाँ। में। तो भाईचारा आपस में कैसा था उस वक्त बाबूजी? भाईचारा ठीक था वहाँ। मेजोरिटी में कौन सी कौम थी वहां पे उस वक्त? मेजोरिटी में वैसे तो पार्टी हिंदुओं की भी अलग थी जी और मुसलमानों की भी थी, तो मेजोरिटी मुसलमानों की थी देश के अंदर, वहाँ गांव में। गांव में। तो हमें जो है, ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो एक पटवारी था हमारे गांव का, जी, वो हमसे कहने लगा कि भाई का बंटवारा कैसे हुआ था? पंजाब के कुल जिले 29 थे, 32? 32 के 29 थे। अच्छा, 29। 29 थे, 16 तो वो ले गया, अच्छा, 13 अपने आया। 13 अपने आए थे। अच्छा, 13 में हमने अब 3 स्टेट बना रखी है। अच्छा, 5.5 जिले तो पंजाब के पास है, हाँ जी हाँ, 4.5 इधर है इधर हरियाणा, है, और 2 जिले का हिमाचल है, हिमाचल है। शिमला और कांगड़ा। जी जी जी। यानी कि जो बड़ा एरिया था वो पाकिस्तान में रह गया था उस वक्त, हाँ, ज्यादा वो ले गया। ज्यादा वो रह गया था। और वो तो एरिया भी बहुत उपजाऊ था, इससे इससे बहुत ज्यादा बढ़िया एरिया था उस वक्त। उपजाऊ यूं है कि वहाँ ये सारे दरिया, वहाँ पानी लगता है रावी का, रावी का। चिनाब, झेलम, ये हाँ जी हाँ जी, जो 5 दरिया, मतलब हाँ, बहुत हाँ। बड़ी बात थी। ये सारे वहीं मिल जाते हैं मुल्तान में जाके। मुल्तान में जाके, जी। क्योंकि ये जो ब्याना फैमिली, ये मुल्तान से आए थे, ये हाँ, जिला मुल्तान है, वैसे ये जोधपुर से आए थे। जोधपुर था गांव इनका। हाँ, इनका जोधपुर है। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे कि ये भी बड़ा एक मन में सवाल रहता कि बंटवारा किस प्रकार हुआ था, क्योंकि उस वक्त कुछ लोग ये भी वहम था कि लाहौर भारत के अंदर रहेगा, क्योंकि काफी लोग लाहौर में लास्ट तक रहे हैं इस चक्कर में कि लाहौर तो रहेगा, भारत के अंदर रहेगा। वो तो उस वक्त उनका अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ फैसला चल रहा था ना, हाँ जी। का अंदाजा था। अंदाजा लगा रहे थे। हाँ, और आया था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो पटवारी था मुसलमान, जी तो वो कहने लगा अगर आपने जाना है तो 1-2 दिन में आपको कैंप में छोड़ के आ जाऊंगा, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। उससे आपका जो दोस्ताना व्यवहार था उसके साथ? हाँ, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार था, अच्छा। पिताजी का दोस्ताना व्यवहार था। तो सभी को बोल रहा था वो, जितने वहां पे हिंदू भाई थे सबको, या सिर्फ आपके परिवार को बोल रहा था वो? बात तो हमारे से हुई थी पहले, जी। तो उसके बाद जो दूसरे थे वो भी चल पड़े हमारे साथ। कितने के लोग थे जिस टाइम वहां चले? हम वहाँ से लगभग 70-80 के करीब थे। 70-80 के करीब थे। हाँ औरतें भी थी, बच्चे भी थे। हाँ, सारे थे। तो जमीनें कितनी थी वहां पे आपके पास बाबूजी? हमारे पास 25 एकड़ थे, 25 एकड़ था। और 25 एकड़ हम ठेका ले लिया करते थे। जमीन उपजाऊ थी यहाँ वाली से, या यहाँ वाली ज्यादा उपजाऊ? वो जमीन इसी तरह की थी, लेकिन वहाँ पानी दरिया रावी का जो है ना, जी, वो जरखेज पानी था रावी दरिया का, रावी दरिया का। तो वो जमीन जो है इससे इसी तरह थी, तकड़ी थी। तगड़ी जमीन थी। यहाँ तो पानी की कमी थी ना, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। तो फिर आप वहां से 70-80 लोग चले? हाँ, कैंप में आ गए खानेवाल में। उससे पहले जो वहां के मुस्लिम भाई थे, उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया गांव वालों ने, या फिर उन्होंने चुपचाप रहे? वो गांव में माहौल क्या था उस वक्त जिस टाइम आपको नहीं, पता वो चला? जब हम चले ना, उस वक्त बिल्कुल शांति थी, वहाँ कोई माहौल जो है कोई खराब नहीं था। खराब नहीं था। माहौल बिल्कुल ठीक था। माहौल ठीक था तो तभी हम निकले, निकल आया आप? नहीं तो हमारे आसपास जो है ना एक मखतूमपुर कस्बा था, जी वो वहाँ उस टाइम कत्लेआम शुरू हो रही थी वहाँ। जी, मखतूमपुर में। हाँ, जी। वो लगभग हमारे गांव से 26 किलोमीटर, समझ तो किलोमीटर में बोलते हैं, हाँ जी हाँ। तो वो 13-14 किलोमीटर था। मील मील था। मील थे। जी। तो
एक गांव और था वहां, बता रहे कि जो जावे थे वहां उस गांव के अंदर, वो बड़ा मजबूत और उस वक्त का बड़ा दबंग गांव माना जाता था, और वो गांव पूरा कत्ल हो गया था। अब वो गांव जाति तो मुझे नहीं पता भाई जावा थी या क्या थी। हाँ जी, हाँ वो मतलब हिंदू ही थे सारे उस गांव में। जी। वो गांव था रामपुर। रामपुर। तो उनने जो है लुहारी की तरह स्टैंड पूरा लिया जी हाँ, बिल्कुल लड़ने के लिए। लड़ने के लिए। वहाँ ऐसा था कि गांव तो बिल्कुल छोटा सा था और बड़ी बुरी तरह से। ये बात तो मैंने जो सुनी थी, बात देखी नहीं है, सुनी है। सुनी है। वहाँ उस वक्त उसी गांव की बात सुन के और उधर मखदूमपुर जो बताया, जी तो वो पटवारी ने जब कहा ना कि भाई आप जाना है तो 1-2 दिन के अंदर मैं कैंप में पहुंचा सकता हूँ। उस तम वक्त आपकी एज कितनी रही होगी मास्टर जी? ये समझ लो 14-15 साल तो थी लगभग। थी। 14-15 साल की थी, क्योंकि हम दोनों भाई तीसरी क्लास में पढ़ते थे। जी। तो उस वक्त खेती बाड़ी का काम था, उम्र का क्या, पढ़ाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं था। जी जी। ये तो आप समझते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो दोनों भाई, बड़ा भाई और भाई एक ही क्लास में थे, अच्छा। तीसरी जमात में। जी। फिर हम वहाँ, मदरसा मदरसा होता होगा वहां पर? हाँ मदरसा उर्दू का शब्द है। जी। स्कूल को मदरसा बोलते हैं। मदरसा बोलते हैं। हाँ, प्राइमरी स्कूल था। जी। तो मदरसे में जो मास्टर थे वो मौलवी थे या फिर हिंदू भी थे? हिंदू को नहीं था, मुसलमान ही थे। मुसलमान ही थे। हाँ। तो हम फिर कैंप में आ गए। जी, कैंप में आ गए आप लोग। यदि उसने कहा ना पटवारी ने तो जाना है तो अभी जा सकते हो, बिल्कुल। 2 दिन की तो मैं जिम्मेवारी उठता हूँ, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी। हमने कहा अभी ले चल तू। हम्म। तो ऊँटों की सवारी थी अच्छा। और कैंप जो था हमारे गांव से 8 किलोमीटर ही दूर था। 8 किलोमीटर दूर था। तो हम ऊँटों के ऊपर चढ़ के आ गए। हमारे पास पैसा कोई नहीं था। जी। पैसा यूँ नहीं था कि हमने उसी टाइम 2 मुरबे ठेके लिए थे, 7,000 रुपया तिजोरी में पड़ा था। अच्छा। वो हमने ठेके पे दे दिया अच्छा। पैसा। तो हम तो खाली थे। जी। तो वो फिर हम वहाँ से कैंप में आ गए। तो औरतों के पास जो गहने थे, आभूषण थे, या जो पशु वगैरह थे उस वक्त आपके पास? सुनो ना, वो जो था थोड़ा बहुत वो तो गहने तो थे ही। जी। जब हम कैंप में आ गए ना, हम्म। तो हमारे बुजुर्ग जो है वो दोबारा गांव में गए अच्छा। और वहाँ जाके वो ये गेहूँ वगैरह बेचा है और जितने डंगर थे वो भी बेचा है। बेचा है। तो 1700 रुपया इकट्ठा करके ले आए पिताजी। अच्छा। तो वो 1700 रुपया जो है वो हम 3 महीने कैंप में रहे, हम्म। वहाँ भी खर्च किया। अच्छा, जहां आप 3 महीने कैंप में रहे, सानेवाल, उसमें खानेवाल में, हाँ, खाने वाली तो तहसील। वहां जो सिक्योरिटी थी वो पुलिस की सिक्योरिटी थी, आप फौज की सिक्योरिटी थी, किसकी सिक्योरिटी थी वहां? वो सिक्योरिटी फौज थी, हिंदू फौज वहाँ जा रही थी। जी। हम अनाज मंडी में थे हम। अच्छा। तो वो मेन गेट था ना, वो हमारे नजदीक ही थे फौज वाले। अच्छा। तो फौज वहाँ थी हिंदू। तो अपनी हिंदुस्तान से फौज गई हुई थी? हाँ, गई हुई थी। और फिर जब हम वहाँ से चले रेलगाड़ी पे,
अच्छा बाबूजी, बीच में थोड़ा सा मैं पूछना, 3 महीने में फिर तब कुछ ऐसा हुआ कि वहां लोगों ने अटैक करने की कोशिश की आपके ऊपर, मंडी के ऊपर? नहीं नहीं, मंडी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुए। इतना था कि रेलवे फाटक के ऊपर जैसे और हमारे बुजुर्ग गए थे दोबारा, हाँ तो वहाँ वो पूछते थे कि ये हिंदू है कि मुसलमान, अच्छा रेलवे फाटक पे। जी, तो वहाँ मार काट होती थी। मारकाट होती थी। अगर उन ये मालूम हो गया कि भाई ये हिंदू है हम्म तो वो मार देते थे। हम्म तो हमारा ग्रुप जो था ये 15-20 आदमियों का था हम्म जो गए थे गांव में। हम्म तो ये किसी न किस तरह से बच कर आ गए, हफ्ते के बाद आए थे। अच्छा सारा ये अनाज भी नीलाम करके, पशु भी बेच बाच के। तो हफ्ता वहां गांव में रहे? हाँ, तो 1700 रुपया इकट्ठा करके ले आए थे। तो उस वक्त फिर पटवारी जी थे, वो उन्होंने मदद की गांव में इस हफ्ता, या उस फिर और कोई साथी था वहाँ? उसी ने मदद की एक तरह से, और कोई मदद करने नहीं था, नहीं था। उसी ने मदद की। तो हफ्ता भर रहे, हफ्ता भर में सारा जो है ना, बेच खुच के वो? हाँ, 2 जोटी जो है हमने पहले ही जब वहां से चले थे ना, हाँ वो कैंप में ले आए थे। अच्छा तो वो मुसलमान भट्टी जो हमें छोड़ने आया था ना, ऊँटों वाला, हाँ वो हमारे खेत में चारा 3.5 महीने या 3 महीने जो हम रहे थे हम्म कैंप में, हम्म वो ले आता रहा। बहुत मदद की भी उस आदमी हाँ ने। हाँ, तो वो जोटियों का जो है दूध हम 3.5 महीने पिया, जब वहां से चले वो उसको हमने मुफ्त दे दी। जी हमने तो ये जी जी। काम कर दिया। नहीं, उसने देखो मदद की, और हाँ आपने भी फिर अच्छा काम किया हाँ कि उस वक्त फिर वो उनको दे दी, क्योंकि हाँ लाना तो पॉसिबल था नहीं। हाँ, तो मुफ्त तो उसको दे दी, भाई तूने सेवा की है ये। फिर हम रेलगाड़ी में बैठ गए 3 महीने के बाद। अच्छा तो वहाँ हमारी रेलगाड़ी जो है लाहौर में रोक दी गई। कितने की सवारी होंगी गाड़ी में बाबूजी? लगभग 2-2.5 हजार तो थे रेलगाड़ी में। 2-2.5 हजार। ज्यादा होंगे या कम, इतने थे, अंदाजा है। अच्छा, कितने डब्बों की गाड़ी होगी, कुछ आइडिया? ये कोई आइडिया नहीं है, डब्बों का कोई आइडिया नहीं है कितने डब्बे थे। क्योंकि जो हम मूवी वगैरह में या फोटो वगैरह देखते हैं, तो उस वक्त की जो रेलगाड़ियां होती थी, उनमें छत के ऊपर भी आदमी बैठे होते थे, लटके हुए भी होते थे, यानी कि बहुत खचाखच भरी होती थी। हाँ, हमें छत के ऊपर ही जगह मिली थी। हाँ, जो 2.5 हजार की रेल होती थी उसमें हाँ करीब 10 हजार सवारी होती थी। हाँ ना, तो हमें जो अंदर जगह नहीं मिली थी, हम रेल की छत पे छत थे। पे बैठे थे। तो लाहौर के अंदर उनने हमारी गाड़ी को कत्लेआम करने का इरादा बन गया। जी तो 2 फौजी हिंदू थे हमारे साथ। अच्छा। तो वहाँ जब वो सारी रेलगाड़ी खाली कर दी ना, तो उनने वायरलेस की हिंदुस्तान में, वो जो हिंदू फौजी थे। अच्छा तो हिंदुस्तान से फौजी ट्रक भी आ गया और फौज भी आ गई वहाँ लाहौर। अच्छा तो उनने हमें ट्रकों के अंदर बिठाकर एक बहुत बड़ा कॉलेज था उसके अंदर जाके सारे इकट्ठे कर दिए लाहौर में? लाहौर में। अच्छा, तो वहाँ हम 6 दिन बंद रहे उस कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर? तो जो 2 फौजी हमारे साथ थे ना पहले, हाँ वो ही रह गए वहाँ अच्छा। हमारी रखवाली के लिए। तो उनने हमें कहा कि भाई तुम्हारे पास, जिसके पास राशन पानी है, वो ये कुआर, कॉलेज के जो कुआर थे ना, हाँ हाँ जाकी थी, ये तुमने लकड़ी पाड़ के रोटी बनानी है, बाहर अच्छा किसी ने नहीं निकलना। जी जी। बाहर निकलोगे तो हमें ना तो मुसलमान का पता लगेगा हाँ ना हिंदू का। तो हमने तो मेन गेट की रखवाली करनी है, मेन गेट पे ऊपर तुमने किसी ने बाहर नहीं आना। जी
तो हम ये समझेंगे कि मेन गेट पे मुसलमान खड़ा है। हाँ। कब जाना है? वो कहते फैसला होगा तो तब जाओगे। अच्छा, तो आगे यानी की कि फैसला उस वक्त कोई बात अटकी हुई थी। बताता हूँ ना, उनने हमारे आगे तो ये बात नहीं कही कि क्या फैसला है बना है। अच्छा। हम पूछते थे, वो फैसला क्या थे वो बताते नहीं थे। तो उन्हें नहीं बताया। 6 दिन के बाद वो फैसला जब हो गया, जो भी फैसला था बिल्कुल। हमें नहीं पता, ना उन्हें बताया। अच्छा। तो 6 दिन के बाद फौजी ट्रक आ गया, फिर अच्छा। फौज भी आ गई और वो 2 फौजी भी थे। अच्छा। हमें रात के ठीक 8 बजे उस दिन, दिवाली की रात थी, अमृतसर पहुंच आए थे हम। जी। और रात के 8 बजे अमृतसर पहुंचे थे आप? हाँ, ट्रकों पर, ट्रकों में? फौजी ट्रकों पर। फौजी ट्रकों में? हाँ, तो वहाँ हम रात भर रहे। जी। सुबह हम जो है उसी तरह रेल की छत पे ही हमें दोबारा भी रेल की छत की जगह मिली। अमृतसर से बैठे? हाँ, तो वो आ रही थी रेलगाड़ी सीधी कुरुक्षेत्र कैंप था, यहाँ सारे जो भी वहाँ से आया है ना, हाँ जी, हाँ। सबसे बड़ा कैंप कुरुक्षेत्र ही था। कुरुक्षेत्र में था? हाँ, अच्छा। तो वहाँ से हमारी रेलगाड़ी चढ़ी। तो रास्ते में ब्यास दरिया आता है, जी। सतलुज। तो वो उस वक्त हमारे दिमाग में बात आ गई कि भाई ये सौदा, जैसे उनने रेलगाड़ी हमारी रोकी है तो यहाँ मुसलमानों की रोक रखी होगी, और ये इतनी खोपड़ी तो कट पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, वो रिजल्ट बाद में सुना कि भाई अगर यहाँ के सरदार स्टैंड नहीं लेते, हाँ। तो वहाँ का एक हिंदू भी नहीं आना था। वो कैसे स्टैंड ने लिया? अगर वहाँ एक गाड़ी रुकती तो वो 4 गाड़ी मुसलमानों की यहाँ रोकते। हाँ, सुनने में यह आया कि उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था पहले 3 गाड़ी उधर से कट के आई थी पाकिस्तान की तरफ से, हाँ, और फिर उन्होंने उसके बदले में 1 गाड़ी काट कर भेजी थी, उस पे लिख दिया था अब मैं 1 गाड़ी काट कर भेज रहा हूँ, अगर आगे से आपने ऐसी कार्रवाई की तो 1 के बदले 4 कटेंगे। हाँ, तो वो हमने बाद में सारी बात हमारे पास आ गई जी। तो वो नज़ारा हमने आंखों से देखा। खून की नदी चल रही थी और लाखों खोपड़ी कटी पड़ी थी। तो इसका मतलब 4 गाड़ी वहाँ एक रुकती थी या 4, कितना फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू बच के आया ही इसी तरह है जी। नहीं तो एक नहीं बचना था। एक नहीं बचना था। तो वो स्टैंड यहाँ जो है पंजाब ने पूरा लिया। तो वहां से फिर गाड़ी हमारी जो है ना चली। तो क्या हुआ कि हमारी दादी, संजय मास्टर जी एक बार थोड़ा चेक करिए, थोड़ा चल रही क्या वीडियो? हाँ जी बाबू जी। तो रास्ते में हमारी दादी की डेथ हो गई ऊपर। जो आप कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे थे अमृतसर हाँ, से? हमारा सर से कुरुक्षेत्र की तरफ कैंप में आना था ना, तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो जब हम अम्बाले पहुंचे ना, कितनी की उम्र थी रही होगी दादी जी की? उम्र तो तकड़ी थी उसकी, मतलब बूढ़ी थी जब। अच्छा। तो उम्र उसकी 90 हो। अच्छा, यानी कि पूरी बुजुर्ग थी वो? हाँ, पूरी बुजुर्ग थी। तो वो अम्बाले जब हमारी रेलगाड़ी पहुंची ना, तो वो पता नहीं क्या फर्क लगा, जाना तो था कुरुक्षेत्र रेलगाड़ी में। हाँ। वो ये जगाधरी वाली जुबला नगर सहारनपुर वाली लाइन पे अच्छा। चली गई। अच्छा। तो फिर हमने कहा के स्टेशन मास्टर से, जगाधरी के बाद है मुस्ताबाद का रेलवे स्टेशन। अच्छा। कोई 8-10 किलोमीटर पहले आता है। मुस्तफाबाद है क्या इस तरह? हाँ, ऐसा ही नाम है। ऐसे ही नाम। तो वहाँ हम 1 महीना भर रहे। महीना भर? दाह संस्कार भी किया। अच्छा। महीना भर वहाँ हम रहे। कैंप लगा हुआ था वहाँ या फिर गाड़ी रुकी हुई थी?
गाड़ी रुकवाई थी स्पेशल, स्पेशल। तो हमारा 60-70 आदमियों का निजी कुंभा था। अच्छा। जो हम रेलगाड़ी पे थे ना, हम्म। 60-70 आदमी हम निजी करके थे। अच्छा। दादा ताए के सारे थे, अच्छा। तो इकट्ठे थे। इकट्ठे थे। हाँ ये भी अच्छी बात थी उस दौर में, लोग बड़े हाँ इधर छिटक गए थे, लोग कोई हाँ इधर कोई इधर। हाँ। नहीं नहीं, हमारे सेफ एंड आए हम बिल्कुल। वो गांव तो चाहते तब गाँव था, लेकिन कैंप में हम सारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हुए थे। क्योंकि उनका उनने उसी कैंप में आना था। हाँ हाँ। वो भी सेफ आ गए थे, हम भी सेफ पहुंचे थे। गांव उनका भी आसपास ही था। हाँ आसपास था, बोट की तरह था ये लोहारी बोट। जी। तो 60-70 का कुंभा था हमारा। तो इकट्ठे थे, वहाँ रेलगाड़ी उतरवाई, महीना भर वहाँ रहे। महीने के बाद जो है ना, महीने के अंदर जो बुजुर्ग थे ना, जाटू आदमी थे, खेती करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हैं, ताकतवर थे। बिल्कुल। तो उनने पूछा यहाँ से कुरुक्षेत्र कितना दूर है। अच्छा। तो बताया उनने कि 40 कोस है। उस वक्त कोस जो है 1.5 मील का गिरा जाता था, पुराना 1.5 मील। पुराना 1.5 मील। तो 1.5 का के 1.25 का गिनते थे। तो वो वहाँ से पैदल चल के कुरुक्षेत्र है। अच्छा। यहाँ का हाल चाल सारा देख गए, अच्छा। क्या सिस्टम है। फिर वापसी में रेलगाड़ी पे गए। अच्छा। तो वहाँ एक थानेदार था वहाँ मुस्ताबाद में। वो कहने लगा तुमने कैंप में क्या करोगे, ये क्या मुसलमानों की जमीन पड़ी है, ये जमीन भी काबू करो और अपना यहाँ रहो। हाँ, क्योंकि मुस्ताबाद भी मुसलमानों का गांव था। हाँ। तो वो फिर जो है ना नहीं माने, बुजुर्ग नहीं माने। भाई कब पे जाएगा, हम यहाँ नहीं रहते। और क्योंकि मन में डर था। हाँ। पूरा सब कुछ छोड़ के आए थे। हाँ। सारा कुछ नया था। और जब वहाँ महीना भर रहे हम, तो पैसे तो वही 1700 थे। वो तो रास्ते में खर्च होते आए। अच्छा। फिर वहाँ हम महीना भर जो रहे ना, वहाँ ये छोटे ये बेरी होती थी। बिल्कुल, झाड़ होते थे, झाड़ों हाँ, पे छोटे बेर। वो बहुत थे वहाँ रेलवे स्टेशन के साथ साथ। हाँ। तो वो चुग के हम लेते और आना गिलास देना। जब रेलगाड़ी रुकती है। हाँ। प्रैक्टिकल बात बता रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। आधा गिलास हम बेचते। वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा, महीना वहाँ बिताया। महीने के बाद जगाधरी आए हम रेलगाड़ी पे। वहाँ से हमने एक ट्रक लिया। अच्छा। क्योंकि 60-70 आदमी तो थे हम। हाँ। एक ही घर के। तो ट्रक वालों ने कहा हाँ भाई, पिपली हम छोड़ सकते हैं, कैंप में नहीं जा सकते। कैंप वहाँ पिपली से 2-2.5 किलोमीटर आगे है। अच्छा। वहाँ बैलगाड़ी दूर मिलेंगे। अच्छा। हमने कहा कोई बात नहीं, पिपली तक ले जाओ, आगे हम जैसे तैसे होगा बैलगाड़ी भी ले लेंगे। तो वो ट्रक से हम जो है पिपली आए। पिपली से आगे बैलगाड़ी पे कुरुक्षेत्र आए। अच्छा। कहने का मतलब है वहाँ तो लोग कैंप वो लगभग 10-12 साल चले आए। अच्छा। लेकिन हम तो 6 महीने रहे। 6 महीने रहे। 6 रह के 4 ऐसा ही है। कितने के लोग होंगे मास्टर जी उस वक्त कैंप में, कुछ अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं था। कितने के एरिया में लगा हुआ होगा? देखो ये तो घूमने से पता चलता है ना। तो उस वक्त ये बात तो ध्यान में ही नहीं थी। डर भी था, बच्चे भी थे। डर तो खैर हमारा कोई था। हाँ जी।
क्योंकि वहां से सेफ चले थे सेफ आ गए। और वैसे वो बात भी नहीं थी, कुदरती बात है, खूंखार थे शुरू से ही अच्छा, बुजुर्ग भी। लठैत थे। हाँ जी।